नमस्कार मित्रों, रियल नंबर्स के स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक जो अच्छे स्टेटमेंट्स है उसको प्रूव किया जा चुका है। उसी कड़ी में आज एक लास्ट स्टेटमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, क्लास 10th के लिए। थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न कहता है कि ए और बी दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिसमें ए जो है बड़ा है बी से, तो प्रूव करना है कि a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू में से एक कोई ऑड होगा या कोई एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा, यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग लेंगे केस लेंगे, लिखेंगे सपोज a इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ये और पॉजिटिव इंटीजर है। फिर दूसरा b कहता है, दोनों डिफरेंट है, एंड b इज इक्वल टू 2m प्लस 1 ले लिया। एक दोनों ऑड ही लिया और दोनों डिफरेंट लिया, जिसमें a कहता है कि b से बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू। ए का क्या वैल्यू है, a का वैल्यू है यहाँ 2m प्लस 1 और b का वैल्यू है 2n प्लस 1 बाई टू। तो 2m प्लस 2n और 1 1 2 हो गया, बटा में 2 हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से m प्लस n प्लस 1 बच गया और बटा में 2 हो गया। m प्लस n प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू a प्लस बी बाई टू का हो गया। पुनः मित्रों a माइनस अगेन a माइनस बी बाई टू का वैल्यू लेंगे। पुनः a का वैल्यू है 2m प्लस 1 माइनस है 2n प्लस 1 बाई टू। तो 2m प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 बटा 2। ये 1 से माइनस 1 कट गया तो 2 कॉमन हो जाएगा, m माइनस n अपॉन 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, a माइनस बी बाई टू का जो वैल्यू हमें प्राप्त हो गया वह m माइनस n हो गया। m प्लस n प्लस 1 प्राप्त हो गया, a प्लस बी बाई टू का वैल्यू, और a माइनस बी बाई टू का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया m माइनस n। अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों में से या तो एक ऑड होगा या एक इवन होगा। इसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। जैसे सम ऑफ टू इवन नंबर, दो इवन नंबर का सम हम प्राप्त क्या मिलता है हमको देखेंगे। तो दो इवन नंबर का सम अगर करेंगे तो 2 प्लस 4 इवन प्राप्त होता है। दो इवन नंबर का डिफरेंस अगर ज्ञात करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स, 4 माइनस 2 2 हो गया, इवन ही आया। तो इवन नंबर का सम भी इवन होता है और डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर भी इवन आता है। वाइल सम ऑफ टू ऑड नंबर, सम ऑफ टू ऑड नंबर 1 प्लस 3 इवन आता है। डिफरेंस ऑफ टू
डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स, टू ऑड नंबर्स, 3 माइनस 1 2 इवन ही आता है। यानी किसी भी कंडीशन में जो इवन का सम होता है वो इवन होता है, इवन का डिफरेंस इवन होता है, ऑड का सम इवन होता है, दो ऑड का सम इवन होता है, और दो ऑड का जो डिफरेंस होता है वो इवन होता है। हर कंडीशन में इवन का भी सम इवन होता है, ऑड का भी सम इवन होता है, इवन का डिफरेंस भी इवन होता है और ऑड का डिफरेंस भी इवन होता है। जैसे 5 माइनस 2, लेकिन 3 माइनस 1 2 इवन हो गया, 5 माइनस 3 ये भी 2 हो गया, ये भी इवन हो गया, यानी इवन ही आता है। लेकिन एक इवन और एक ऑड लेंगे, जब एक इवन लेते हैं और एक ऑड लेते हैं तो सम ऑफ इवन एंड ऑड, जैसे 3 प्लस 2 ऑड मिलता है। डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस देखते हैं तो 3 माइनस 2 1 ऑड ही मिलता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान में रखना है। इन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं। क्या यूज होगा? केस लेंगे, क्योंकि हमको एक को इवन और एक को ऑड प्राप्त करना है। तो a प्लस बी, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट सपोज करेंगे m इज इक्वल टू इवन एंड m इज इक्वल टू एल्सो इवन, दोनों को इवन लेते हैं। तो a प्लस बी बाई 2 का जो वैल्यू हम प्राप्त किए हैं m प्लस n प्लस 1 में रखते हैं। m का वैल्यू इवन का रहा है, इवन को भी वैल्यू ले लेंगे, अभी बताए थे। मान लीजिए 4 ले लीजिए, n को भी इवन ले लिए, तो 4 2 6 1 7 और प्राप्त हो गया। फिर a माइनस बी बाई 2 को लेते हैं, m लेते हैं इवन, मान लीजिए 4 ले लेते हैं, और b 2 ले लेते हैं, इसी को ले लिए फिर से, m बराबर 4 एंड n बराबर 2। तो 4 माइनस 2 बटा 2, 2 में से 2 गया, 1 आ गया और प्राप्त हो गया। यानी a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 दोनों में और प्राप्त हो गया। a माइनस बी बाई 2 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू है m माइनस n। m का वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं और n का 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 जो आ गया वो इवन आया, यानी एक इसमें से ऑड आ गया a प्लस बी बाई 2 और दूसरा इवन आ गया। कंडीशन फर्स्ट के अनुसार, जब केस फर्स्ट लिए जिसमें दोनों इवन ले लिए, m को भी इवन ले लिए और n को भी इवन ले लिए। अब केस सेकेंड लेते हैं, इसमें m इज इक्वल टू इवन एंड n इज इक्वल टू ऑड ले लेते हैं। इट मीन्स m बराबर मान लीजिए इवन है 4 एंड n बराबर 1 ले लेते हैं। a प्लस बी बाई 2 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा, a के जगह पर कितना है, a के जगह पर है, a के जगह पर है हमको a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू जो निकाले हैं वह m प्लस n प्लस 1 है। इट मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 और 2 6 इवन आ गया। जब हम a माइनस बी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, a हमारा m माइनस n आया है, ये वैल्यू a माइनस बी बटा 2 m माइनस n आया है। तो m का वैल्यू 4 माने हैं, n का 1 माने हैं,
एक इवन माने एक ऑड माने, तो 3 हो गया, ये ऑड आ गया। तो दोनों कंडीशन में एक ऑड आया दूसरा इवन आया, फिर जब एक इवन आया दूसरा ऑड आया। केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या है, दोनों ऑड ले लेते हैं। m बराबर ऑड, n इज इक्वल टू ऑल्सो ऑड, यानी m बराबर मान लीजिए 3 ले लेते हैं और n बराबर 1 ले लेते हैं। तो a प्लस बी बाई 2 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है m प्लस n प्लस 1, इसमें m के जगह पर अगर 3 बैठा दिया, n के जगह पर 1 बैठा दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, ऑड आ गया। फिर a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे, जिसका वैल्यू m माइनस n आया है यहाँ पे। इस m माइनस n में m का वैल्यू 3 बैठा दिया, n का 1 बैठा दिया, ये 2 आ गया, ये इवन आया। यानी तीनों केस में 3 केस लेते हैं हम लोग, और तीनों केस में पाते हैं कि एक ऑड आया तो दूसरा इवन आया, फिर दूसरा इवन आया, पहला इवन आया तो दूसरा ऑड आया, फिर एक ऑड आया तो दूसरा इवन आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि a और b अगर दो और पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें a बड़ा है b से, तो ये प्रूफ हुआ कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 का जो वैल्यू है, इसमें से एक इवन है तो दूसरा ऑड है, चाहे एक ऑड है तो दूसरा इवन है। दैट्स ऑल।